अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है साले 9 की खुशियाँ हमारे कप्तान के लिए बनाम सरकार। जैसे हर मैच के इख्तिताम पे और हर जीत के इख्तिताम पे कप्तान की तकरीर बड़ी ज़रूरी होती है। कोई भी मैच आप देखा हो, मैं क्रिकेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कप्तान अपनी हर तकरीर में, हर बात में, हर जगह पे, हर मिसाल में क्रिकेट का जिक्र करते हैं क्योंकि क्रिकेट से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्रिकेट ही उनकी वजह शोहरत है और क्रिकेट का वो मैदान है जहाँ से उन्होंने तमाम नाम कमाया और तमाम कामयाबियाँ समेटी। अभी क्रिकेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब हार हो या जीत हो तो कप्तान का तकरीर बहुत ज़रूरी होती है, कप्तान का इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। साले 9 शुरू हो चुका हुआ है, 2021 है ये, और 2021 की शुरुआत मैं उस तकरीर से करना चाहता हूँ जो खान साहब ने 2020 के शुरू में की थी, यानी कि 1 जनवरी को एक यूनिवर्सिटी की में किसी डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन था, वहाँ उन्होंने क्या फरमाया था और साल 2020 के बारे में क्या कहा था वो ज़रा जाके सुने। इंशाल्लाह जो ये साल था 2019 का, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया और अब जो 2020 का साल है इंशाल्लाह ये हमारी तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। अभी 2021 है, मैं यहाँ पर लाहौर होटल में खड़ा हूँ, ये मैकलोर रोड का इलाका है। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं वो हमारी तरक्की कितनी की उसकी गवाही दे रहे हैं। उसके ऊपर मेट्रो ट्रेन जो सी है वो इस साल चल गई है, वो भी हमारी तरक्की की गवाही दे रही है कि हमने कितनी तरक्की की है। एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है लाहौर शहर की, जो लाहौर शहर के सुनने देखने वाले हैं वो मुझसे इत्तफाक करेंगे कि कूड़े की जो सूरत हाल है वो उनके सामने आज आपको ये सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और बताएंगे कि 2020 जब शुरू हुआ तो खान साहब ने जो इकरार किया अपने मुंह से कि बहुत महंगाई हो गई है, चीज़ें जो सी हैं वो लोगों की रीच से दूर हो गई हैं, लोग ख़रीद नहीं पा रहे, लोगों की कुव्वतें खरीद जो सी है वो कम होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही, जो उनको खुद को तदारुक हुआ, जिन चीज़ों का हुकूमत में आके उन्होंने उसका जिक्र किया, उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ये मुझे मालूम है, ज़रा वो भी सुन लें उन्होंने क्या कहा। कि इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। हम एक माशरे में नई सोच ला रहे हैं जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है। एहसास का मतलब कि हुकूमत ने जिम्मेदारी लेनी है, एहसास करना है कि आम आदमी की मुश्किलात हुकूमत का काम है हल करना। काजू की हाल है? तबीयत ठीक है? लोकी कहते फ्रूट बड़ा महंगा बेच रहे हैं। बोल पैसे बड़ा गंद बजा पिया वा, वो गंद बजा पिया। लोकी कहते फ्रूट बड़ा महंगा बेच रहे हैं। नहीं सौदा ही है, कहाँ के खिलो रहे हैं। साल कैसा गुजरे पिछला? 2020 कैसा गुजरे अपना? नहीं अच्छा नहीं गुजरे? नहीं कमाई कोई नहीं की थी? क्यों चाचा? वही पैसा नहीं मिलिया सानू। यहाँ बड़े पछाण है, मेरा जवान बच्चा कतल होया, एक बच्ची बहुत हो गई, बुढ़ी का फारत चुक्या है, मेरे तुरिया नहीं जाता, काम करदियां मेरियां, फिर बस बड़े परेशान होए पे हैं जी। अच्छा चलो अच्छा, तुहाडी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। इमरान खान साहब नूं जानदे हो? हां जी, इमरान खान साहब नूं जानदे हो? हां जी। कौन है वो? बंदा जी अच्छा ही लगदा, हुण गंद पिया बड़ा बुरा लगदा। नहीं गंद उन्हें थोड़ी ना चुकना, पर कैसा लगदा है? कौन है? हां जी कौन है इमरान खान? ए जी पता नहीं कौन है। अच्छा वज़ीर आज़म साहब ने कुछ कहना है उन्होंने? हां जी। नहीं चलो अपना ख्याल रखो। आपको लोगों से बात करवा रहे हैं, साल 9 कैसा गुजरा ये भी दिखा रहे हैं। और आप एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि 2020 में खान साहब ने जो 1 जनवरी 2020 में जो दावे किए थे और कहा था कि जो 2020 है वो तरक्की का साल होने वाला है, वो क्या थे वो दावे भी ज़रा जाके देख लें। दो 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। कमाई हुई है? कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कारोबार दा जरिए बंद सी। खान साहब ने अच्छे काम कीते ने 2020 कोरोना एकदम आ तो खुश हो तुसी उन्हां दे? नहीं, उन्हां दी कारकर्दगी तो खुश हो? हर चीज कंट्रोल ही नहीं हो रही, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही। कुछ कहना चाहोगे? तुहानू सुन रहे ने सुनना है कि हुकूमत कोई इन्हां दे कंट्रोल करेगी तो फिर ही है। इन्हां दे कंट्रोल च नहीं है, कंट्रोल ही च नहीं है। आपकी ग्रिप लूज होती जा रही है खान साहब, लोग ये कह रहे हैं। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। कैसा गुजरा 2020? बहुत बुरा गुजरा है। क्यों, क्या हो गया? इमरान खान की तरफ से।
इमरान खान के हिसाब से? हाँ। यार तुम लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, महंगी चीजें कैसे महंगी चीज़ें कैसे बेचेंगे? जब महंगी चीज़ें बाहर से आएंगी तो महंगी बेचेंगे कैसे? अच्छा, बाहर से चीजें महंगी हो गई हैं। हाँ जी। कोई पैसे पूसे नहीं कमाए 2020 में? कमाए हैं पर उस हिसाब से नहीं ना जैसे पहले जा रहा था। जैसे पहले जा रहा था वैसे पैसे नहीं कमाए। इमरान खान साहब को सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? 2020 का पैगाम दे दें उनको। उनको यही करेंगे तो हमारा सिर छोड़ दें। हमारा सिर छोड़ दें? हाँ जी। हर बंदा कह रहा है मेरी जान छोड़ दें, ये कमाल कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? 2020 कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजर रहा है। ओके, वेरी नाइस। 2 डेज है बाकी। तो हम ये प्रोग्राम जो हाँ जी, तो उसमें कर रहे ठीक हैं। है, तो बहुत अच्छा है। हालात भी ख़राब रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं। आइंदा जो अल्लाह ताला आने वाला साल है वो हमारे लिए अच्छा है, दुआ गो है। अल्लाह ताला हमें कारकर्दगी कैसी रही हुकूमत की? क्या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी माशाल्लाह। आने वाला जो वक्त होता है उनको तो नहीं पता, जो कर चुके हैं उनके लिए सबब बनेगा कि ये क्या कर रहे थे। जो आने वाला वक्त है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। साल कैसा गुजरा आपका 2020? बहुत खतरनाक और बहुत बुरा। अच्छा जी। तो क्या उम्मीदें क्या थी आपकी 2020 में? कैसा होगा? इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, जो हुकूमत चल रही है ना गवर्नमेंट, इनसे किसी किस्म की कोई वो उम्मीद कहते हैं नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम करूंगा अब करूंगा जब आवाम मर रही है, वो भूख कहते से हैं कि मर मुझे रही, समझ फाकों में से आ मर गया, रही। मुझे समझ में आ अभी गया। आप कूड़े की मूवी बना रहे थे, हर इलाके में जाके देखिए इससे डबल ढेर आपको नजर हाँ, आएंगे कूड़े ढेर के। तो लगा हुआ है, कूड़ा जो उनसा है वो तो फंसा हुआ है। इन्हीं बातों से मियाँ साहब याद आते हैं कि वाकई वो खात्मे आला था, जेन्युइन खात्मे आला था वो। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही है कि सुन रहे खुदा हैं। का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दे यार, बस बहुत हो गई है, जितनी पीछे हो छोड़ गई दे। इतनी पीछे ही छोड़ दे आप बस। बहुत शुक्रिया होगा। पीछा छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये पीछा छोड़ना जो उनसे है, ये हम जब मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दौर में निकला करते थे तब भी लोग ये कहते थे नवाज शरीफ साहब को या शहबाज साहब को साड़ा पीछा छड़ दो। अब भी यही कह रहे हैं। एक तो हम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है, और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पीछा छूट जाए, कोई नया आ जाए, फिर हम उस नए को भी गालियाँ निकालेंगे। असल में प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है। खान साहब से उम्मीद ये थी, जो असल उम्मीद थी, सिस्टम ठीक करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, चीज़ें जो सी हैं अपने जो तो वो रवानी है, जिस तरह एक मशीन है वो अपने ट्रैक पे चल पड़ेगी, लेकिन इनसे वो ट्रैक पे ही चढ़ाई नहीं गई, बातें ज़्यादा काम कम वाली सूरत हाल हो गई। हम देखना चाह रहे हैं कि एक मजदूर की ज़िंदगी जो सी है वो कैसी होती है, और कितनी मजदूरी करने के बाद उसे उसकी उजरत क्या मिलती है, और उसकी उजरत जो सी है उसकी फैमिली को चलाने के लिए क्या काफ़ी है। मजदूरी तय हो गई है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आधी दिहाड़ी निकल चुकी हुई थी, तो सिर्फ जो मजदूरी तय हुई है हमें 600 रुपया मिल रही है। अभी देखते हैं कि 600 रुपये लेने के बाद क्या होता है। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। आसान काम नहीं है ये जो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कर इसलिए रहे हैं कि हुक्मरान देख सकें, जो बार बार कहते हैं कि हम गरीब आदमी की आवाज़ हैं, हम गरीब आदमी के साथ हैं। जो 600 रुपये की कदर नहीं करते और किसी भी रेस्टोरेंट में जाके 600 रुपये से ज़्यादा का खाना ज़ाया कर देते हैं खाने के बाद, उनको पता होना चाहिए कि रिज़्क़ के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। उस्ताद जी और की ले आना जे? रेत ले हाथ लो रेत। अच्छा उस्ताद जी। हाँ, मसाला बना 4 कड़ाइयां दा। अच्छा जी। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मज़दूर, एक आम आदमी, रक्षा चलाने वाला हो, वो चाहे अखबार फरोश हो, वो चाहे फ्रूट बेचने वाला हो, वो चाहे मोची हो, चाहे मज़दूर हो, तो ज़िंदगी कैसे गुजारता है। ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके हमायती जो उनसे हैं, जो उनकी हमायत में बहुत चीखो पुकार करते हैं और कहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ही हैं, तो उनको दरख्वास्त ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तक ज़रूर पहुँचा देना। ये मेरे उस्ताद हैं, ये राज हैं, हम दोनों मज़दूर हैं। उस्ताद जी किस तरह गुजारा हो रहा है? बस की गुजारा होना, पहले कारोबार ठीक सी, हुण काम ही को नहीं है, कदे दिहाड़ी लगती कदे नहीं लगती। किस तरह पकाते हो? बस की करना, बस मरचा मुरचा कुट के गुजारा कर लेना बस। कितनी की दिहाड़ी लग जाती? 700 800 600 700 700 800 600 जी। घर खाने वाले कितने ने? 5-6 जी है। 6 जी हो जी। तो कमाने वाले तुसी हो जी। तो किस तरह करते हो गुजारा? बस ती गुजारा अल्लाह पाक कर रहे हैं। बड़ा महंगा पे है दूध यार। मेहनत मजदूरी करके हाथ से 600 रुपये कमाया, और ये 600 रुपये की अब जाके 5 लोगों के लिए 3 वक्त का खाना खरीदना है। 200 का कितना ही होएगा? 225 रुपए का भाव है। गोश्त रहता दाल खा लेने फिर 110 का घ्यो का पैकेट दे दो, आधा किलो का, ते 1.25 किलो चौल दे दो,
ते बस बाकी फिर सब्जियां लेके कोशिश करते हैं। मदीना की रियासत हम बनाने चल पड़े हैं। मदीना की रियासत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि मेरा जो वजीफ़ा यानी कि उनकी जो तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी वो इतनी करें जितनी मज़दूर की मज़दूरी है। अगर मुझे लगे कि मेरा गुजारा उसमें नहीं हो सकता तो मैं मज़दूर की जो मज़दूरी है वो बढ़ा दूँगा। आज की दिहाड़ी में से सब दूध, सब्ज़ी और खाना लेने के बाद सिर्फ 20 रुपये बचे हैं। ऐवान में बैठे हुए लोग और साहिब इक़्तिदार लोग सोचें ज़रूर कि ये 20 रुपये के साथ मैं क्या करूँगा। कैसा गुजरा 2020? हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? हुकूमत की कारकर्दगी कुछ नज़र नहीं आ रही बेसिकली। हाँ, काम नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर वो कहते हैं हमें काम करने से रोका जा रहा है। कौन रोकता होगा? हुकूमत उनकी है तो कौन रोक रहा है? हाँ, ताकतवर तो है। वो कहते हैं मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, सब मेरे अंडर है। फिर कौन रोक रहा है? फिर कौन रोक रहा है? कुछ कहना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं, इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहेंगे? बाकी ये महंगाई के खिलाफ कोई एक्शन लें कि इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का तो गुजारा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मुर्गियाँ पालूंगा, हवाई जहाज में मैं अपने कप्तान को लेके फिरूंगा। दो 2020 जोन सा है वो मिड में ही था, लेकिन कोरोना जोन सा है 2019 में आ चुका था, जिसे कोविड-19 कहते हैं। लेकिन हम जरा समझते हमारे यहाँ आते, हमें उसको सीरियसली कोरोना को लेते लेते 2-3 माह गुजर के मार्च में फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया। जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगना था, इन्होंने कहा मैंने लॉकडाउन नहीं लगाना, लेकिन लॉकडाउन लग गया। वो क्या बातें थी, वो क्या चीज़ें थी जो खान साहब ने उस वक्त हमें समझाई, और उन्होंने कहा कि जानी देखो ऐसे बात नहीं है, बात ऐसे है कि कोरोना से घबराना नहीं है। हमने क्या कहा जरा सुने। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। किस्म की मौत अल्लाह के हाथ में। एहतियात करो, हाथ को ज़्यादातर धोना है साबुन से अच्छी तरह। सब के लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और चीज़ अनाउंस की, वो थी 8 अरब का पैकेज, 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज। वो पैकेज जोन सा है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी कौम को देने जा रहे हैं, जबकि दुनिया जोन सी है वो हज़ारों अरब डॉलर दे रही है, लेकिन हमारे पास जितने वसाइल हैं हम उसके मुताबिक 8 अरब डॉलर देने जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के नाम से वो प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके अंदर 12,000 रुपया एक फैमिली को दिया गया, और वो सिर्फ एक ही बार मिला लोगों को, जो लोग बताते हैं। हमने जो पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं, कल से हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, इस एहसास प्रोग्राम के तहत एक ख़ानदान के लिए ये पैसे होंगे, और ये कितने होंगे? 12,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। कल से ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमने 17,000 जगह हैं, पॉइंट्स हैं जिधर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पाकिस्तान। 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को ये पैसा दिया जाएगा, और ये कल से शुरू होगा, और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर दें। वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत और दानाई पे किसी को शक नहीं है। जैसे उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है, वैसे उनकी हिकमत और दानाई पे किसी को शक नहीं है। कमाल की हिकमत रखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ हमारा ईमान है, क्योंकि हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं पूरी कौम। उन्होंने कहा कि यहाँ के सारे लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, और भी बहुत सारे लोग रखते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हमारी आबादी नौजवान है, नौजवान आबादी है, तो जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं और नौजवान आबादी है, उसको मिला के उन्होंने कहा हम टाइगर फोर्स बनाएंगे। यानी कि कोरोना के दौरान टाइगर फोर्स का आगाज़ किया गया। ये टाइगर फोर्स जो सी है ये क्या करती है, आए वज़ीर-ए-आज़म से पूछते हैं। आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी, लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरे, तो उनके लिए रोज़गार भी हो और फिर कोरोना से भी बचाए। इस बैलेंस के लिए आप टाइगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना की समझ उस वक्त साइंसदानों को भी नहीं आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब को वो समझ आ गई, क्योंकि हिकमत और दानाई में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कोरोना के बारे में हमें समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों को होता है। ये उस वक्त उन्होंने बताया मार्च में, जब कोरोना नया नया आया ही था। और क्या सूरत हाल बनी उसके बाद जरा जाके देखें वो क्या फरमा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बूढ़े हैं, जिनका हमारी जिम्मेदारी है ध्यान रखना, उनके लिए हमने अस्पताल में जगह रखी हुई है। अगर ये तेजी से फैलती है, हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अपने बूढ़ों के और बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि उनकी जानों को खतरा है अगर उनको कोरोना हो जाए। हजारों लोग जो से हैं जान की बाजी हार गए कोरोना के अंदर। कोरोना की जब पहली वेव आई थी, तो कोरोना की पहली वेव के अंदर हम सब लोग बहुत डर गए थे। कोरोना की वजह से हम सब लोग बहुत परेशान थे। शहर जो से हैं वो सन्नाटा फिर गया था पूरे शहर में। ईद के दिन लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अभी सूरत हाल जो सी है, जब सेकंड वेव आई है, एक और नया वेरिएंट आ गया है वहाँ से, लंदन से, यूके से, तो अब
जो सीरियसनेस का आलम है वो आपके सामने है सड़कों पे, इस पर इंशाल्लाह कल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर हो जाएंगी और हम इसका मुकाबला करेंगे, हमें एज अ कौम इसका मुकाबला करना चाहिए। वो क्या मुकाबला करना चाहिए, सुने ज़रा क्या फरमाते हैं। ये जो वायरस है ये तेज़ी से फैल रही है कि ये है टाइम एहतियात करने। इधर अगर हम एहतियात कर गए तो हम इसको रोक सकेंगे, जैसे हमने एहतियात की थी पहले और हम बच गए, उसी तरह अब भी वो टाइम आ गया। हम कामयाब पहले हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट और कौम ने मिल के मुकाबला किया था और अल्लाह का शुक्र है हम बच गए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि अनाज की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारा इन्हिसार, हमारी 75% ऑफ द इकॉनमी जो सी है, बल्कि मोर देन 75% वो एग्रीकल्चर पे चलती है। लेकिन इसके आने के बाद, ये बात करने के बाद फिर एक बहरान क्रिएट हो गया। वो हम सब ने देखा कैसे आटे और चीनी का बहरान आया, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होना शुरू हो गई और चीज़ें जो सी हैं तो कंट्रोल नहीं हुई। हर चीज़ इस मुल्क में है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे इस वक्त, वो ज़रा सुनिएगा। वो मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, अल्लाह ने हमें जरखेज जमीन दी, हमें सोना, तांबा, कोयला, अल्लाह की दी हुई नेमतें जो पाकिस्तान को अल्लाह ने दी, उन नेमतों का फायदा उठाना है, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अब तक हमने नहीं उठाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अभी रिसेंटली जो कौम से लास्ट उन्होंने बात की है, जो लोगों से बात की है, वो इस्लामाबाद ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो बात कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि वो बादशाह नहीं है, वो एक वज़ीर-ए-आज़म है। उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी काबीना से पूछें, काबीना से उनको ये भी पूछना चाहिए कि काबीना जो सी है क्या काम कर रही है। लाहौर को अगर किसी बंदे की एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपना काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। वो एनआरओ नहीं देंगे, बिल्कुल यकीन है हमें, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने कौम का पैसा लूटा है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मुफाहमत जो सी है ये सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें फेलियर दिखाती हैं गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का। जो मेरे पीछे हैं ये तमाम चीज़ें आपको ये बताती हैं कि भाजी इन्हों को नहीं हो सकता, ना कर पाएंगे। ये लाहौर शहर का ये हाल है और जगह जगह यही हाल है कि आधी आधी सड़क जो सी है वो कूड़े का ढेर बन चुकी हुई है और चीज़ें जो सी है वो संभाली बिल्कुल नहीं जा रही। शड़प नाज़रीन, मेरे पीछे है सब्ज़ बाग, लेकिन कप्तान का आइडिया बड़ा बेस्ट है। उन्होंने बोला मुर्गियां पालो, उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। लेकिन मैंने सोचा सही कहता है, मैं मुर्गियां पालूंगा, मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से और मुर्गियां निकलेंगी, वो और अंडे देंगी, हज़ारों मुर्गियां और हज़ारों अंडे। मैं एक पोल्ट्री फार्म भी खोलूँगा, फिर उससे बहुत आमदन हो जाएगी, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँगा और अमीर आदमी बनते ही मैं एक हवाई जहाज़ खरीदूँगा। उस हवाई जहाज़ में मैं अपने कप्तान को लेके फिरूँगा, सारे इलेक्टेबल्स इकट्ठे करूँगा, मुल्क की तकदीर बदलूँगा और मैं एक मुल्क का कामयाब शहरी बन जाऊँगा। आज मुझे पता चला कि बड़े बड़े लोगों के पीछे तो मुर्गियाँ ही थीं, ये मुर्गियाँ ही थीं जो हमें कामयाब कराती रही। वाह वाह वाह, जियो कप्तान। के पीछे नाला है और नाले के पीछे ये मेन लाइन है पानी की, यानी कि पीने के पानी की लाइन, जो वासा की लाइन आ रही है और वो लीकेज है उसके अंदर। आया भाई, गाय भैंसे उनके लिए इस तरह की चीजें देंगे उनको। ये जो भैंस आप मेरे पास देख रहे हैं ये मुझे इमरान खान साहब ने नहीं दी, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी है, वो थोड़ी माड़ी भैंसें हैं। लेकिन ये जो भैंसें हैं ये खान साहब के बकौल आखिरी सहारा है हमारा। हमारी मईशत जो सी है वो इनसे संभल सकती है और हम जो उनसे हैं बड़ा तरक्की कर सकते हैं। गाय भैंसे उनके लिए इस तरह की चीजें देंगे उनको। जी नाज़रीन, आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भैंसों और कट्टों और मुर्गियों और लाइफ स्टॉक की जो बातचीत हो रही है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि तज्जिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सियासी तज्जिया निगार जो उनसे हैं वो भैंसों और कट्टों पे तज्जिए दे रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुशाहिदा दे दें कि ये इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बिज़नेस कैसा है और ये बिज़नेस में
कोई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं है, ये हकीकत ये है जो आज हम लोगों को बता रहे हैं कि लाइफ स्टॉक का काम करना और लाइफ स्टॉक का बिजनेस जो सा है वो कितना एक प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक भैंस जो दे रहे हैं या एक जानवर जो आपको मिल रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो एक जानवर से आप अपनी ज़िंदगी जो सी है कैसे बेहतर कर सकते हैं। और कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि कारोबार ज़िंदगी कैसा चल रहा है। हेलो माय फ्रेंड। गाय भैंसें, उनके लिए इस तरह की चीज़ें देंगे उनको। गांव बड़ा खूबसूरत चीज़ होती है, गांव के अंदर आप आएँ तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। शहर वाले कितने जानन कि ये क्या होता है, और ये नहीं जानते नारकली की बारें, जैसे इसको नहीं पता होली मजे तू की जाने नारकली दियाँ बारह। तो ये बारें जो सी आपको यहीं देखने को मिलती हैं। आज आपको मुशाहिदा जो है वो दिखा रहे हैं, ये साथ साथ चीज़ें चल भी रही हैं कि मुशाहिदा ये है कि लाइफ स्टॉक का काम कितना तसल्ली बख्श है। वैसे खान साहब को बड़ा प्यार है जानवरों से, ये मुझे एहसास हो गया कि वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं और जानवरों को जो सा है वो चाहते हैं कि लोग पालें और उनको लेके मईशत में एक अहम किरदार अदा करें। और ये भी एक जानवर है बड़ा खूबसूरत जो करप्शन बिल्कुल नहीं करता, सादा है, ईमानदार है, बहुत मेहनत करता है। दूध बड़ी कीमती चीज़ है और दूध जो सा है ये पाकिस्तान में शहरी इलाकों में खालिस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके सामने ये दूध चो रहे हैं। मैं इसलिए नहीं ये कर पाया सारा क्योंकि भैंस जो सी है वो मेरे से फ्रैंक नहीं है। आज का मुशाहिदा जो सा है वो आपके सामने है। तो कंक्लूजन जो सा है वो सिर्फ इतना सा है, छोटा सा, वो ये है कि भैंस जो सी है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है दोबारा जितना गुड़ पाओ और ना मिठा। अगर भैंस जो सी है वो 60-70 हज़ार की दी जाए सरकार की तरफ से तो उसमें से जो प्रॉफिट है वो भी आपके सामने है कि उसमें से क्या बचेगा। फिर वो भैंस किस तरह पालेंगे, वो कमोडिटी की बजाय एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो लाइबिलिटी नहीं बनाना, चीज़ों को बेहतर करना है। और अगर इसके पीछे हुकूमत की नीयत साफ़ है तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। जिन जिन लोगों का भला हो रहा है कम से कम उनका तो भला हो, कर भला से हो भला। नाज़रीन, आपको मुल्क कैसे चल रहा है उसकी एक खूबसूरत मिसाल दिखाता हूँ। वैसे आप जहाँ कहीं पे भी जाएँ, सड़क पे कहीं पे भी फिरें, हर मिसालें ही आपके सामने है, लेकिन एक ये क्लासिक मिसाल है, यानी कि ये मिसाल हमेशा आपको मिलती रही है जगह जगह पे जाके। ये पीछे नाला है और नाले के पीछे ये मेन लाइन है पानी की, यानी कि पीने के पानी की लाइन, जो वासा की लाइन आ रही है वो मेन लाइन है और वो लीकेज है उसके अंदर, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी और आगे भी एक जगह पर भी। और वो लीकेज को दूर करने के लिए उस पर लपेट दिया गया, टायर लपेट दिया गया, तो खुली पड़ी है और इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पानी ज़ाया हो रहा है। ये है हमारा काम करने का तरीका और ये है हम जैसे चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। इलाका मकीन साहब की बात कराता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? अल्लाह का। ये कब से ऐसे है भाईजान? ये तकरीबन 1.5 साल से ऐसे ही है। 1.5 साल हो गया जी। आपने शिकायत की? जी, इसकी शिकायत फिर क्या होता है? बाद वो आते हैं आगे कहते हैं यहाँ पे इतना खर्चा है, ये है, तो ये हमें अप्रूवल नहीं मिलती, ऐसे ऐसे है, वो इस वजह से ये काम नहीं हो रहा। और ये ऐसे ही पड़ा। ये कितनी जगह पे लीकेज है भाईजान? ये जगह लीक है। हाँ, यहाँ पे लीकेज है। अच्छा। और वहाँ पे आगे भी लीकेज है, वहाँ पे मिट्टी आ गई है और जिसकी वजह से ये देख लें आप दीवार, ये नाले की दीवार उस तरफ जा रही है और ये पानी लीक हो रहा है। ये पानी सारा लीक हो रहा है। ये आपके सामने ये साफ पानी है, ये साफ पानी सारा लीक है, साफ पानी, और वो नाले में जा रहा है। ये पानी बचाने की बात हो रही थी, ये पानी बचा रहे हैं हम। और ये पानी कितना बच रहा है वो आपके सामने। 2020 कैसा गुजरा आपका? 2020 सबके साथ ही गुजरा है। अच्छा जी। कैसा रहा आपको कोरोना वायरस में? हुकूमत के इकदाम पसंद आए, तसल्ली बख्श थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। क्या किया उन्होंने? क्या किया सबके सामने, मैंने कोई बोला था सबके सामने, कुछ भी नहीं किया। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब का हम क्या पैगाम दिए? खान साहब खुद एक पैगाम है जो रोज नया से नया प्रोग्राम हमें देते हैं। खान साहब की तकरीर कौन सी सुनी है आपने आखिरी? हमने कोई तकरीर नहीं, मैं नहीं सुनता खान साहब। खान साहब को नहीं सुनते? आप पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। भाईजान आ जाए, आप इधर आ जाए, आ जाए भाईजान, आ जाए। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आप पसंद करते हैं इमरान खान साहब को? 80%। आप? 70-80%। उनकी कोई ये चीज़ें पसंद है आपको? कौन सी चीज़ें पसंद है ना, लोगों को बता दें। ये जो वो कर रहे हैं ना एहतसाब और ये वो ठीक है। अच्छा। बाकी स्लो हैं दूसरे मामलात में। वज़ीर आज़म को आप एहतसाब करने के लिए लाए थे या मुल्क को तरक्की कराने के लिए लाए थे? नहीं, दोनों चीज़ों के लिए लाए थे। तो फिर तो एक तरफ से वो स्लो हैं और दूसरी तरफ से ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ठीक कह रहे हैं।
थानेदार जो सा होता है जी उसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें जी यानी कि ठीक भी करनी है, चीज़ें भी ठीक करनी है, वो कर लेगा? नहीं कर लेगा। अगर करेगा, अगर सख्ती हो तो कर लेगा। हाँ, कंट्रोल हो तो कर लेगा। एक बंदा ये वेल्डिंग करता है जी, उसे मैं कहूँ कि तू खाना पकाना शुरू कर दे, हाँ तो कर लेगा? अच्छा खाना पका लेगा? क्यों नहीं पकाएगा? वेरी गुड, जब सारे वेरी गुड, वेरी गुड। आप यानी कि पाकिस्तान से बंदे ही मार गए सारे, बाकी एक ही रह गया। नहीं नहीं नहीं, वेरी नाइस है जी, ऐसे ही समझ जी। मैं इत्तेफाक करता हूँ, हर चीज़ में इत्तेफाक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के वोट डालिएगा नेक्स्ट टाइम। खान साहब जो उनसे हैं वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, जैसे कि मैंने अपने शुरू में बाद में कहा था कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम बनाया, उनकी वजह शोहरत ही क्रिकेट है। और वो क्रिकेट में जितना नाम बनाया उन्होंने, वो नाम वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कितना कमाया वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर से बता सकते हैं। क्या काम हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ज़रूर सुना करें। वो तकरीर सुन के, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो वो कंटेनर पे तकरीर करते थे उसमें और जो आज वो तकरीर करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, अब उनका विज़न जो पहले था वो कहाँ पर खड़ा है और वो क्या सोच रहे हैं, ये सोचिएगा ज़रूर। और उनकी तकरीर को ये सोच के कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है बदल मत दीजिएगा, एक दफ़ा उनको सुनिएगा ज़रूर, वो कहना क्या चाहते हैं। आज की तकरीरें आज के प्रोग्राम में आपको इसलिए दिखाई, ये दिखाने के लिए कि खान साहब का विज़न देख रहे हैं आप एक दफ़ा, कि वो विज़न क्या देना चाहते हैं आपको, उनके दिल में क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक अमीर आदमी है जो अपने महल की खिड़की में खड़ा है और वहाँ से नीचे गरीबों को देख रहा है। हाँ, गरीब उसको बुरे ज़रूर लग रहे हैं, उसको गरीबों पे तरस भी आ रहा है, वो तरस खा के ऊपर से नोट भी फेंक रहा है, लेकिन क्या वो इनके लिए काम कर रहा है? और अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बादशाह ही चुना था फिर मौजा ने ताड़ियाँ। ये तमाम चीज़ें जो आज आपको दिखाई सुनाई, आपका साल नौ का आगाज़ किया, आपका नया साल शुरू हुआ, मेरी दुआ है कि वो बहुत अच्छा गुजरे और गुजरे हुए साल से बेहतर हो, आपकी तमाम परेशानियां दूर हों, मुल्क कौम के ऊपर छाई हुई तमाम परेशानियां दूर हों। मेरे इर्द गिर्द जो आप कुछ कचरा देख रहे हैं, जो कचरा हम आपको सारे प्रोग्राम में दिखाते आए हैं, ये कचरा असल में हमने उठाना है। ये कचरा वो है जो पूरे मुल्क में करप्शन की सूरत में भी फैला हुआ है, ये कचरा वो है जो पूरे मुल्क में हद ड्रामी की सूरत में भी फैला हुआ है, ये कचरा वो है जो सुहाने ख्वाब दिखाने वालों की सोच में फैला हुआ है। तो ये तमाम का तमाम कचरा हमने साफ़ करना है। इस साल का मिशन और तो इरादा यही रखें कि हमने ये कचरा साफ़ करना है। कैसे करना है वो तमाम चीज़ें साथ साथ होती जाएंगी। अभी जाते जाते एक बड़ा खूबसूरत पैगाम वो ये है कि जिसका काम उसी को साझे। ये बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।